तो चलिए आज बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। वो मंदिर जिसे कहते हैं सदियों के हमले भी मिटा नहीं पाए। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी कहानी को, मतलब सोमनाथ के इतिहास, उसकी पौराणिक कथाओं और उसके महत्व को समझेंगे। हाँ, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये भारत की आध्यात्मिक चेतना में एक तरह से लचीलेपन का प्रतीक है। जी। तो शुरुआत कहाँ से करें? पौराणिक कथाओं से? कहते हैं ये 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला है। जी हाँ, बिल्कुल। इसकी कहानी जुड़ी है चंद्रदेव से, जिन्हें सोम भी कहते हैं। उनका विवाह हुआ था प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों से। वही जो नक्षत्र है। हाँ, वही नक्षत्र। पर दिक्कत यह हुई कि सोम का सारा ध्यान, सारा स्नेह सिर्फ रोहिणी पर था। अच्छा, तो बाकियों की अनदेखी हुई? हाँ, और इससे दक्ष बहुत नाराज हो गए। उन्होंने सोम को श्राप दे दिया। श्राप? कैसा श्राप? कि उनकी चमक, उनकी रोशनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, वो क्षीण हो जाएंगे। ओह, तो फिर? तो सोम ने यहाँ इसी प्रभास पाटन क्षेत्र में भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए। और श्राप वापस ले लिया? पूरी तरह नहीं। शिव ने कहा कि श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, पर हाँ, उसे बदला जा सकता है। तो उन्होंने वरदान दिया कि सोम की चमक घटेगी जरूर, पर फिर वापस बढ़ भी जाएगी। अच्छा, तो ये जो हम चांद का घटना बढ़ना देखते हैं, बिल्कुल। वो यहीं से शुरू हुआ, एक तरह का विनाश और फिर नवीनीकरण। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। विनाश और नवीनीकरण का एक शाश्वत चक्र। और शिव यहीं पर सोमेश्वर यानी सोम के ईश्वर के रूप में स्थापित हो गए। और आप कह रहे थे कि ये पौराणिक चक्र मंदिर के इतिहास में भी दिखता है। हाँ, यही बात दिलचस्प हो जाती है। मंदिर का इतिहास जैसे पौराणिक कथाओं का ही आईना है। कैसे? मतलब इसके निर्माण और फिर हमलों की कहानी? जी, देखिए, शुरुआती निर्माण तो खैर पौराणिक माने जाते हैं, सोना, चांदी, लकड़ी से। पर ऐतिहासिक तौर पर मैत्रक राजाओं ने 649 ईस्वी में, फिर गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने 815 ईस्वी में लाल बलुआ पत्थर से बनवाया। और ये बहुत समृद्ध मंदिर था। बेनतहा 11वीं सदी तक तो कहते हैं 10,000 गांवों का राजस्व, सोना, जवाहरात, अपार धन था। और शायद इसीलिए ये हमलों का निशाना बना। महमूद गजनवी का नाम आता है बार बार। हाँ, 1026 ईस्वी का हमला सबसे ज्यादा जाना जाता है। महमूद गजनवी का मकसद सिर्फ दौलत लूटना नहीं था, जो कि अंदाजन 20 मिलियन दिनार थी। सिर्फ? वो तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा थी। लेकिन उसका एक और बड़ा मकसद था मूर्ति भंजन, अपनी इस्लामी पहचान और ताकत दिखाना। अच्छा। वहां भयानक लड़ाई हुई। बताते हैं कि करीब 50,000 लोगों ने अपनी जान दी मंदिर को बचाते हुए। लेकिन आखिर में मंदिर टूटा, शिवलिंग को खंडित किया गया। और कहते हैं उसके टुकड़े वो गजनी ले गया था। जी हाँ, अपमान के प्रतीक के तौर पर। फारसी इतिहासकारों ने भी उसकी मूर्ति तोड़ने वाले की छवि को बहुत मजबूत किया। ये तो बहुत ही दर्दनाक इतिहास है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, यही तो सोमनाथ की खासियत है। हर विनाश के बाद इसका पुनर्निर्माण हुआ। फौरन बाद ही राजा भीमदेव प्रथम, फिर राजा भोज, उन्होंने फिर से बनवाया। और हमले भी जारी रहे। हाँ, बाद में उल्लू खान ने 1299 में, फिर मुजफ्फर शाह प्रथम ने 1395 में, और यहाँ तक कि औरंगजेब ने भी 1706 में इसे तोड़ा। लेकिन ये फिर भी खड़ा रहा। अहिल्याबाई होलकर का भी नाम आता है। जी, महारानी अहिल्याबाई होलकर। 1783 में उन्होंने एक बहुत ही समझदारी वाला काम किया। मूल मंदिर के पास ही एक थोड़ा अलग छोटा मंदिर बनवाया। अच्छा। क्यों? ताकि पूजा अर्चना बिना रुके चलती रहे, और शायद मूल स्थल पर जो शिवलिंग था, जिसे गुप्त रूप से कहीं रखा गया माना जाता है, वो भी सुरक्षित रहे। आज भी भक्त उस पुराने सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में पूजा कर सकते हैं। वाह, कमाल की रणनीति थी। और फिर आजादी के बाद सरदार पटेल। बिल्कुल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृढ़ संकल्प था कि सोमनाथ अपनी पुरानी शान दोबारा हासिल करें, और उनके प्रयासों से ही आज का भव्य मंदिर बना, जो 1951 में पूरा हुआ। ये एक तरह से राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। इसकी वास्तुकला भी तो देखने लायक है। चालुक्य शैली है ना, वो जटिल नक्काशी। हाँ, चालुक्य या सोलंकी शैली कह सकते हैं। लेकिन एक और चीज है जो हैरान करती है, बाण स्तंभ। बाण स्तंभ? एरोपिलर? वो क्या है? हाँ, एक स्तंभ है वहां, माना जाता है 1500 साल से भी ज्यादा पुराना है। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा है और एक तीर दक्षिण की ओर इशारा करता है। तो उसका क्या मतलब? लिखा है कि इस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक बिल्कुल सीधी रेखा में, बीच में कोई भी जमीनी भूभाग नहीं है। नो लैंड ऑब्स्ट्रक्शन। क्या बात कर रहे हैं, ये तो अद्भुत है। मतलब उस जमाने में इतना सटीक भौगोलिक ज्ञान। जी हाँ, ये प्राचीन भारत के समुद्री और भौगोलिक ज्ञान का प्रमाण है।
दिखाता है कि ये पवित्र स्थल सिर्फ पूजा के नहीं, ज्ञान विज्ञान के भी केंद्र थे। कमाल है। और सोमनाथ अकेला नहीं है शायद, आसपास भी और पवित्र स्थल हैं। बिल्कुल। सोमनाथ तो प्रभास पाटन के एक बड़े पवित्र भूगोल का हिस्सा है। यहीं पास में मुश्किल से 5 किलोमीटर पर भालका तीर्थ है। भालका तीर्थ। हाँ, कहते हैं ये वो जगह है जहां भगवान कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्यागा था, तीर लगने के बाद। ओह, और त्रिवेणी घाट भी है शायद। जी बिल्कुल पास में, जहां हिरन, कपिला और सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है। पितृ अनुष्ठान के लिए इसका महत्व काशी जैसा माना जाता है। तो एक ही क्षेत्र में कृष्ण के जीवन का अंत और शिव का वो शाश्वत नवीनीकरण वाला स्थान, ये तो बहुत गहरा संयोग है। हाँ, यही इस क्षेत्र को बहुत अद्वितीय बनाता है। यहाँ एक गीता मंदिर भी है जिसके 18 खंभों पर गीता के 18 अध्याय लिखे हैं। तो अगर हम सब कुछ समेटें, सोमनाथ की कहानी सिर्फ ईंट और पत्थर की कहानी नहीं है, ये उस अदम्य भावना की कहानी है ना? वो चक्रीय समय की, जो पौराणिक कथाओं में भी है और इतिहास में भी। बिल्कुल। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, ये सदियों से सांस्कृतिक स्मृति का, राष्ट्रीय लचीलेपन का प्रतीक बन गया है। जैसे अहिल्याबाई की वो रणनीति या सरदार पटेल का पुनर्निर्माण। हाँ, वो सब इसी भावना को दर्शाते हैं। और बाण स्तंभ जैसी चीजें दिखाती हैं कि गहरी आस्था और उन्नत ज्ञान का कैसा संगम था यहाँ। तो आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। सोचिएगा कि किसी जगह का, किसी स्मारक का बार बार टूटना और फिर हर बार उसे पहले से ज्यादा मजबूती से बनाना, ये किसी समाज या राष्ट्र की पहचान और उसकी याददाश्त को कैसे गढ़ता है। शायद विरासत सिर्फ अतीत में नहीं होती, उसे जिंदा रखने के हमारे लगातार कोशिशों में होती है। आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की जानकारी और लेकर आएं।